हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी। मेमोरी वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आज हम साइकोलॉजी में मेमोरी को जानेंगे कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी का हिंदी मीनिंग है याददाश्त, मीन्स याद रखने की कैपेसिटी। मेमोरी जो है ये एक स्पेशल एबिलिटी होता है हमारे माइंड का स्टोर करके रखने का या फिर कंजर्व करके रखने का। हमने जो भी पहले लर्न किया है या फिर सीखा है उसको स्टोर करके रखने का जो स्पेशल एबिलिटी है उसी को मेमोरी कहा जाता है। अगर हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, देख रहे हैं, अगर हम उसको याद ही नहीं रख पाते तो फिर हमारा लर्निंग ही नहीं हो पाता। तो मेमोरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लर्निंग के लिए और हमारे साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए भी। हमने जो कुछ भी पास्ट में एक्सपीरियंस किया है उसको हम याद रख पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं। इसी वजह से हम हमारे सामने जो भी नया सिचुएशन आता है उसको हम हैंडल कर पाते हैं या कोई नया प्रॉब्लम आता है उसको हम सॉल्व कर पाते हैं, हम थिंकिंग कर पाते हैं और कुछ नया सीख पाते हैं। अब हम मेमोरी का डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ एंड मार्क्विस के अकॉर्डिंग, जो वुडवर्थ और मार्क्विस है इन्होंने मेमोरी को डिफाइन किया था। मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज़ बीन डन। मेमोरी बना होता है, किस चीज़ से बना होता है? रिमेम्बरिंग से। हमने जो रिमेम्बर किया है, जो भी प्रीवियसली मीन्स पहले किया गया है उसको रिमेम्बर करके रखना, उसी को मेमोरी कहा जाता है। सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रायबर्न। रायबर्न ने जो डेफिनेशन दिया था वो ये है, the power that we have to store our experiences and to bring them into the field of consciousness sometimes after experience have occurred is termed memory। जो रायबर्न है इन्होंने ये कहा था, मेमोरी को इन्होंने डिफाइन किया था कि मेमोरी जो है ये एक पावर है, इसी के थ्रू हम स्टोर करके रखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम ब्रिंग करते हैं, लाते हैं, अपना जो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें लेकर के आते हैं। समटाइम्स आफ्टर एक्सपीरियंस हैव अकर्ड, मीन्स हमने जब एक्सपीरियंस किया था उसके कुछ समय के बाद हम अपने कॉन्शियस में लेकर के आते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, इसी को मेमोरी कहा जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। जो टाइप्स ऑफ मेमोरी है इसको हम 3 स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी के थ्रू समझेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है ये मेनली 3 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट वन इज इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी, सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हम एक एक करके देखेंगे और ये जो स्टेज ऑफ मॉडल है उसको भी समझेंगे। हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन आता है, इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमारे इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी में जाता है। इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी में ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आया है उसको हम विद इन 1 सेकेंड भूल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जब आप बस या फिर ट्रेन में बैठे हुए हैं और खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो उस समय आपके आँखों के सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आपको बहुत कुछ सुनाई भी देता है, लेकिन वो सब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप विद इन 1 सेकेंड भूल जाते हैं क्योंकि वो आपकी इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी में ही रहता है। आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन आया है उसको जब आप रिपीटेटिव रिहर्सल करते हैं तो फिर वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो जो सेकेंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें यही होता है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो विद इन 20 to 30 सेकेंड के लिए रहता है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को हम भूल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपको कोई फ़ोन नंबर डायल करना है तो आप क्या करते हैं, जो मोबाइल नंबर है उसको देखते हैं, उसके बाद में उसको टाइप करते हैं और डायल कर देते हैं, फिर बाद में आप उस मोबाइल नंबर को भूल जाते हैं। ये क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है।
इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आपके फ़ोन में कोई OTP आया है, 1 टाइम पासवर्ड आया है 6 डिजिट का, और आपको उसे शेयर करना है, तो आप उसको क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, 2 बार 3 4 बार तक उसको देखते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, फिर आपको जहाँ भी OTP शेयर करना है आप शेयर कर देते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है, जो कि 20 to 30 सेकेंड के लिए होता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके इमीडिएट मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है, और उसके बाद जब उस इन्फॉर्मेशन को आप एलाबोरेटिव रिहर्सल कर रहे हैं। एलाबोरेटिव रिहर्सल का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक मीनिंग दे रहे हैं, और मीनिंग देने के साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, आपके पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके साथ में उसको कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको रिहर्सल कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो भी वो इन्फॉर्मेशन रहता है वो रिलेटिवली परमानेंट बेसिस के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन जो है ये कुछ दिनों, महीनों और सालों तक भी रह सकता है, इवन लाइफ टाइम तक भी रह सकता है। अब हम क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी को देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ये 2 टाइप का है, एक्सप्लिसिट और डिक्लेरेटिव मेमोरी। दूसरा है इम्प्लिसिट और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। जो एक्सप्लिसिट या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी है इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसली स्टोर करके रखा जाता है, और जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है इसमें ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके थ्रू हमारा जो परफॉर्मेंस है, बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। ये अनकॉन्शियसली स्टोर करके रखा जाता है। इसमें जो एक्सपीरियंस है उसको अनकॉन्शियसली स्टोर करके रखा जाता है। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है इसके 2 टाइप्स हैं, सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। जो सिमेंटिक मेमोरी है इसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड है इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगा जिसको कि हम याद करके रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अर्थ इज राउंड, 2 × 2 = 4, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये फैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर रहता है। सेकंड है एपिसोडिक मेमोरी। जो एपिसोडिक मेमोरी है इसमें हमारा जो लाइफ इवेंट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि क्वालिफिकेशंस। जैसे आपको याद होगा कि आपने 10th कब पास आउट किया था, 12th कब पास आउट किया था, आपका 12th बर्थडे कैसे मनाया गया था, या आपका 18th बर्थडे कैसे मनाया गया था। ये सब जो आपके लाइफ के इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो आपके पास मेमोरी होती है उसे एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। सेकंड है इम्प्लिसिट और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसमें आ जाता है प्रोसीजरल मेमोरी। जो प्रोसीजरल मेमोरी है इसमें स्किल और हैबिट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है। इसका एग्जाम्पल है कुकिंग, ड्राइविंग। कुकिंग जैसे कि हम खाना बनाते हैं और हम बार बार जब खाना बनाते रहते हैं, एक ही डिश को बनाते रहते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर एक्सपीरियंस आ जाता है और फिर बाद में हम उतना ध्यान नहीं भी देते हैं, फिर भी हम उस डिश को अच्छे से बना लेते हैं क्योंकि वो हमारे हैबिट में आ जाता है। वैसे ही है ड्राइविंग जब हम शुरू करना सीखते हैं तो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि क्या हो जाएगा, लेकिन जब हम बार बार ड्राइविंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो हम ड्राइविंग का अच्छा स्किल हमारे अंदर आ चुका है, तो क्या करते हैं अनकॉन्शियसली भी, मीन्स बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं भी दे रहे हैं, फिर भी स्मूथली ड्राइव कर पाते हैं। ये थे लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ मेमोरी। मेमोरी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये 4 प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट है लर्निंग और रजिस्ट्रेशन, सेकंड है रिटेंशन, थर्ड है रिकॉल और फोर्थ है रिकॉग्निशन। जो फर्स्ट है लर्निंग और रजिस्ट्रेशन, हमारा जो माइंड है इसमें स्पेशल एबिलिटी होता है कि हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, लर्निंग करते हैं, वो एक निशान छोड़ देता है हमारे नर्वस सिस्टम में, जिसको कि ट्रेसेस कहा जाता है। सेकंड है
रिटेंशन, लर्निंग में हमारे पास जो मेमोरी ट्रेसेस थे उन मेमोरी ट्रेसेस को हमारा ब्रेन स्टोर करके रखता है और ये जो स्टोर करके रखा जाता है उसी को कहा जाता है रिटेंशन। थर्ड है रिकॉल। रिकॉल मीन्स रिवाइव करना, हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस किए थे उसको रिटेन करके रखे हैं उसको रिकॉल करना, मीन्स अपना जो कॉन्शियस माइंड है उसमें लेकर के आना। फोर्थ है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन और रिकॉल जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है बट डिफरेंट है। रिकॉग्निशन में ये होता है कि हमने जो भी रिकॉल किया है, हम जो चाहते थे रिकॉल करना वही हमें रिकॉल हुआ है कि नहीं, ये हमको देखना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप एक पर्सन हैं, उनको आप बहुत समय के बाद देखे हैं और आपको उनका नाम याद नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि इनका क्या नाम है, तो उस समय आपके माइंड में बहुत सारे नाम आएंगे। आप रिकॉल कर रहे हैं तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, फिर उसमें से कोई एक नाम होगा जो उस इंडिविजुअल का होगा जिसका नाम आप याद करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो नाम जब आपको याद आ जाएगा तो वो होगा रिकॉग्निशन। मीन्स आप जिसे रिकॉल करना चाह रहे थे वही आपको रिकॉल हुआ, तब वो होगा रिकॉग्निशन। ये था नेचर ऑफ मेमोरी। अब हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी। मेमोरी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स के फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है एक्सट्रिंसिक फैक्टर और सेकंड है इंट्रिंसिक फैक्टर। जो फर्स्ट है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर होता है जो कि मेमोरी को अफेक्ट करता है, और सेकंड है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इंडिविजुअल से रिलेटेड फैक्टर होता है। अब हम एक एक करके देखेंगे। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है इसके हम 4 पॉइंट्स देखेंगे। ये जो 4 पॉइंट्स है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसे मैंने यहाँ लिखा है डीमेट। इसको आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे। ये जो डीमेट है इस वर्ड से हम याद रख सकते हैं ये 4 पॉइंट्स। जो फर्स्ट है डी डिनोट कर रहा है डिस्ट्रैक्शन। एम से है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। ए से है अमाउंट ऑफ मटेरियल। टी से है टाइम रिक्वायर टू वोकलाइज रिस्पॉन्स। जो फर्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है अगर आप डिस्ट्रैक्शन का मतलब है डिस्ट्रैक्ट हो जाना। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, नॉइस हो रहा है, तो क्या होगा, आपका ध्यान बार बार उस आवाज़ की ओर जाएगा। इससे आप उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप अच्छे से नहीं सुन पाएंगे, तो आप उसे अच्छे से याद भी नहीं रख पाएंगे। तो इस तरह से अगर जो एनवायरनमेंट है वो काम है, क्वाइट है, अच्छा है, मीन्स डिस्ट्रैक्शन वहाँ नहीं है, कम से कम है, तो हमको याद रखना इजी हो जाता है। सेकंड है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है अगर वो आपको मीनिंगफुल लगता है तो आप उसको लंबे समय तक याद रखते हैं और आप जब भी उसको याद करना चाहें उसे आप रिकॉल कर लेते हैं और उसका यूज़ कर पाते हैं। थर्ड है अमाउंट ऑफ मटेरियल। अमाउंट ऑफ मटेरियल, जैसे आपका 1 घंटे का क्लास है, उस समय आपको कुछ अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट जो है उतना आपको पढ़ाया जाए तो वो आपको याद हो जाएगा, जितना आपकी लिमिट है कि आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा एक ही बार में पढ़ाया जाए तो उसे आप याद नहीं रख पाएंगे। फोर्थ है टाइम रिक्वायर वोकलाइज रिस्पॉन्स। ऐसे वर्ड्स जिसको बोलने में, वोकलाइज रिस्पॉन्स करने में हमें ज़्यादा समय लगता है, उसको याद करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन ऐसे वर्ड्स जो कि छोटे होते हैं उसको याद रखने में हमें आसानी होती है। इसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका नाम मैं जब पहली बार सुनी थी तो इनका नाम याद रखने में मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी। जो भीम है, राव है, ये जो वर्ड हैं छोटे छोटे हैं, ये तो याद हो गया था, लेकिन जैसे अंबेडकर है, ये जो वर्ड है इसका वोकलाइज रिस्पॉन्स करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो उसे याद रखने में भी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा, तब जाके वो नाम याद हुआ। वही है, जो शॉर्ट वर्ड होता है वो हमको जल्दी याद हो जाता है। सेकंड है इंट्रिंसिक फैक्टर्स।
इंट्रिंसिक फैक्टर जो इंडिविजुअल से रिलेटेड फैक्टर्स हैं ये बहुत सारे हैं, देखिएगा एज है, मैच्योरिटी है, विल टू लर्न है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसको याद रखने के लिए आप इसको एक कहानी के जैसे बोल करके भी याद रख सकते हैं। जैसे कि एक जो इंडिविजुअल है उसको कुछ याद रखना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, उस इंडिविजुअल का एक तो एज होना चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए, और एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है क्या होता है, मैच्योरिटी आते जाता है इंडिविजुअल में, और जैसे जैसे इंडिविजुअल मैच्योर होता जा रहा है वैसे वैसे उसके अंदर विल टू लर्न होता है, मीन्स इच्छा जागती है उसके अंदर सीखने की, और जब इच्छा जागती है सीखने की तो वो इंटरेस्ट लेता है सीखने के लिए और अटेंशन भी देता है, और इंटरेस्ट और अटेंशन देते देते वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, और जब वो इंटेलिजेंट है प्रॉपर तो वो क्या करेगा, प्रॉपर रेस्ट और स्लीप लेगा और अच्छे से अपना काम को करेगा, जो मेडिकल कंडीशंस है उसको मैनेज करेगा, ध्यान देगा। मेडिकल कंडीशंस में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ब्रेन ट्यूमर है, अल्जाइमर डिजीज़ है, ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये सब मेडिकल कंडीशन है, उसको अच्छे से डील करेगा। और क्या करेगा, डाइट अच्छे से लेगा। तो डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम भी अफेक्ट करते हैं मेमोरी को। डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या क्या आ जाता है, देखिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगा, या फिर अल्कोहल इंटेक है वो भी अफेक्ट करेगा मेमोरी को। ड्रग और केमिकल जो है ये सही से यूज़ करना चाहिए, ये भी मेमोरी पावर को अफेक्ट करते हैं। और उस इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, अपना जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जैसे कि एंजाइटी डिप्रेशन हो गया उसे जल्दी से जल्दी ओवरकम हो जाना चाहिए। और जो हेड इंजरी है, अगर किसी को हेड इंजरी हो गया है तो उसका भी मेमोरी अफेक्ट हो जाता है। हम अब एक एक करके देखेंगे डिटेल्स। फर्स्ट है एज इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है याद रखने के लिए। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं इन्होंने क्लेम किया है कि जो 16 से 26 के बीच के एज ग्रुप के होते हैं उनके अंदर याद रखने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। मीन्स 16 से जो कम उम्र के हैं और 26 से ज़्यादा उम्र के हैं उनमें भी याद रखने की कैपेसिटी होती है, लेकिन उनके कंपैरिजन में कम होती है ऐसा कहा जा रहा है। और जो यंगस्टर्स हैं उनमें रिमेंबर करने की कैपेसिटी ज़्यादा बेटर होती है जो एजेड हैं उनके कंपैरिजन में। सेकेंड है मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बताई जाए तो उनको नहीं याद होगा क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा। थर्ड है विल टू लर्न, जिसके अंदर विल होती है, सीखने की इच्छा होती है, वो चीज़ों को अच्छे से याद रखते हैं। फोर्थ है इंटरेस्ट एंड अटेंशन, जब आपका किसी चीज़ में अच्छा इंटरेस्ट है आप वहाँ अटेंशन देंगे तो वो चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। फिफ्थ है इंटेलिजेंस जिसका अच्छा होता है उसका मेमोरी कैपेसिटी भी ज़्यादा अच्छा होता है। रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट और स्लीप जो है ये ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप दिन भर काम कर रहे हैं, पूरे शाम को पढ़ाई कर रहे हैं और रात में अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, स्लीप नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, सेकेंड डे आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। रेस्ट और स्लीप लेने से जो आपका फटीग है वो कम हो जाता है और आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है, तब आप नया चीज़ सीखने के लिए फिर से आपका माइंड तैयार हो जाता है। सेवेंथ है मेडिकल कंडीशंस, ऐसा बहुत से मेडिकल कंडीशंस है जो कि मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला है हाई ब्लड प्रेशर, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, कंटिन्यूअसली हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या होगा, उनके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं होगा जिसकी वजह से उनको मेमोरी लॉस हो सकता है। सेकेंड है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड हार्मोन अगर इनफ नहीं है तो वो बहुत ज़रूरी होता है मेमोरी के लिए, उनका मेमोरी भी कम हो सकता है। थर्ड है ब्रेन ट्यूमर, जब ब्रेन में ही ट्यूमर है तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके आसपास जो लोग हैं वो उनका नाम भूल जाते हैं, उन लोगों को भी भूल जाते हैं और वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं उस जगह को भी भूल जाते हैं। फोर्थ है अल्जाइमर डिजीज़,
जो अल्जाइमर डिजीज है ये मोस्ट कॉमन कॉज है मेमोरी लॉस का। इसमें जो नर्व्स हैं उनमें डीजेनरेशन होने लगता है। फिफ्थ है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है ये यूजुअली बच्चों में होता है, लेकिन ऐसे कई केसेस होते हैं कि वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उनमें भी ये डिजीज प्रेजेंट होता है। इसमें ये होता है कि जो इंडिविजुअल है उसका लर्निंग करने का, रिमेंबर करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होता है। एट्थ है डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम। डाइट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी मेमोरी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला है देखिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। कुछ न्यूट्रिशन जो है ये मेमोरी के लिए जरूरी होता है, जिनका डेफिशिएंसी हो जाए तो मेमोरी लॉस हो सकता है। इसका एग्जांपल है विटामिन ई, विटामिन B12 और विटामिन B6, आयोडीन, आयरन, जिंक, सेलेनियम, ये सब इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी के लिए। सेकंड है अल्कोहल। अल्कोहल जो है जो अल्कोहल है वो इंटेक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है ये एक डिप्रेसेंट का काम करता है और ये इंडिविजुअल का जो थॉट है और रिएक्शन का टाइम है उसको ही कम कर देता है। इसलिए जो इंडिविजुअल ज़्यादा अल्कोहल इंटेक कर लेते हैं उनका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो अफेक्ट हो जाता है और उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। नाइन्थ है ड्रग एंड केमिकल्स। कुछ ड्रग और केमिकल्स जो हैं ये मेमोरी को टेम्परेरी इम्पेयर कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेंजोडाइजेपिन। क्या है? बेंजोडाइजेपिन। 10th है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो भी मेमोरी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है। जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनका मेमोरी पावर भी कम हो जाता है। और एक फैक्टर है हेड इंजुरी। जो हेड इंजुरी है इसकी वजह से भी मेमोरी लॉस हो सकता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा।